ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर शराब के ठेके के सेल्समैन से लूट की वारदात सामने आई है, जहां पर गोली मारकर 50,000 की लूट को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोली मारकर रुपए से भरा बैग छीनकर भाग खड़े हुए बदमाश। दशहरी मोड़ पर इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। तो लखनऊ से खबर है, यहां पर गोली मारकर 50,000 की लूट की गई है। और लखनऊ से ही खबर है, यहां पर विवाद में चली गोली। पिता पुत्र के विवाद में गोली चली है। बताया जा रहा है रिटायर्ड इंस्पेक्टर नईम खान के बेटे से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान गोली चली। गोली लगने से बेटा घायल हो गया है। आरोपी पिता फिलहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। तो पिता पुत्र के विवाद में गोली चली। बताया जा रहा है कि जो गोली चली उससे पुत्र घायल हो गया है और पिता फरार बताया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, पहले तो ये बताइए कि जो विवाद हुआ है पिता पुत्र का, वो किस मामले को लेकर आखिर ये विवाद हुआ? फिलहाल लड़की की स्थिति किस तरह की है और पिता का कुछ पता चला है? देखिए, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जो पुत्र है जो है वो शराब का आदी बताया जा रहा था और हमेशा पिता को लेकर इस बात से विवाद होता था। पिता उससे कहते थे कि शराब छोड़ दो। बावजूद इसके ये वो नहीं छोड़ रहा था, जिसको लेकर अक्सर पारिवारिक कलह होती है। कल देर शाम भी बताते हैं इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ है। अवैध असलाह किसने निकाला इस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों में विवाद मारपीट के दौरान ही गोली चली है। जुनैद के पेट में गोली लगी है। देर रात जो पुलिस ने बताया उसके मुताबिक डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जुनैद खतरे से बाहर है, लेकिन नईम खान जो पुलिस विभाग में ही तैनात थे, इंस्पेक्टर रैंक के, वो क्लेरिकल कैडर के अफसर थे, वहां से रिटायर हुए हैं। नईम खान देर रात तक फरार थे। आज अगर वो पकड़ में आते हैं तब तमाम चीजें और सामने आएंगी। हालांकि उनकी पत्नी का यही कहना है कि शराब पीने को लेकर पिता पुत्र में काफी समय से विवाद चल रहा था। ठीक है, एक और खबर आई है ऋषभ की 50,000 की लूट की गई है। गोली मारकर एक व्यक्ति से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कहां की घटना है? तो ऋषभ बता रहे थे कि किस तरह से विवाद हुआ पिता पुत्र में। पिता जो है वो पुत्र शराब का आदी था और इसी दौरान गोली चली पिता की तरफ से। बेटा घायल हो गया है, लेकिन पिता इस वक्त फरार बताया जा रहे हैं। और प्रयागराज से खबर लेते हैं। प्रयागराज में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी पीड़ित महिला। काम दिलाने के बहाने किया गैंगरेप। 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 इसमें फरार बताया जा रहा है। और झांसी से खबर लेते हैं। झांसी में नशे में धुत 5 शराबियों के बीच मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मामला इलायत चौराहे का है, जहां पर 5 युवकों के बीच जमकर लात घुसे चले। इसी बीच किसी राहगीर ने इनका वीडियो बना लिया। मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 शराबियों को हिरासत में ले लिया। शराबियों ने पुलिस के साथ भी इस दौरान अभद्रता की। मुरादाबाद में 6 दिसंबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक गर्भवती हिंदू युवती को लव जिहाद पीड़िता बताकर पुलिस को सौंपा था। और पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक मुस्लिम युवक राशिद और उसके भाई सलीम पर लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कर लिया और उन्हें जेल भी भेज दिया था। और युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया था। लेकिन उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि युवती का नारी निकेतन में जबरन गर्भपात कराया गया। यह खबर वायरल होने के बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने इन अफवाहों का खंडन किया और बताया कि यह खबर पूरी तरह से गलत है और युवती 3 महीने की गर्भवती है और स्वस्थ है और उनके गर्भवती होने की मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि यह अफवाह सरकारी संस्था को बदनाम करने की एक साजिश है। उस लड़की का दोबारा से चिकित्सीय परीक्षण कराया है और परीक्षण में स्पष्ट तौर पर आज दोपहर यानी 13 तारीख को आज दोपहर 11:05 पर वो लड़की डिस्चार्ज हुई थी। तब तक उसके बालक जो है उसमें धड़कन थी और जो रिपोर्ट थी उसमें 3 माह का गर्भ स्पष्ट दिखाया गया है। तो जो कल समाचार पत्र में खबर छपी थी वो झूठी है, उसका खंडन किया जाता है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।